झूठ आता नहीं है हमें, हमें कोई बात कोई कहता है तो हम उसको सच मान लेते हैं। मेरे दोस्त हैं न्यूयॉर्क के अंदर, राजा इम्तियाज उनका नाम है, तो उनके नाम से आईडी जो है ना उन्होंने बनाए। मैसेंजर पे आया कि अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई क्या हाल है, कुछ पैसे मैं भिजवा रहा हूँ आपको तो ये संभाल लेना। कोई 1 घंटे बाद मुझे उनका मैसेज आता है कि अरशद भाई मेरे एक दोस्त हैं, उनकी मिसेज बीमार है, उनको कुछ पैसे भेजने हैं। उससे 2 नंबर भिजवाए मैंने, जाके 50-50 हज़ार रुपये दोनों पे भिजवा दिए। मैसेज आया कि जी मुझे पैसे मिल गए। 1 घंटे के बाद दोबारा उसका फोन मैसेज आया, इसको पैसे आने थे, वो पैसे इसको लेट हो गए, तो आप काइंडली एक काम करें, इसको 1.5 लाख रुपए और भिजवा दें, कुछ कीजिए, कैसे दोस्तों से पकड़ लें, उसको भेज दें, मंडे को तो पैसे आ ही जाएंगे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि राज साहब नहीं हो सकता, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आपसे। जी यानी आपको इत्मीनान कराया गया कि पैसे आ रहे हैं, फिर उसमें से मैं आपको वो रसीद भी दिखाऊंगा और राजा साहब की तस्वीर भी दूंगा जो आईडी बनेगी। नजरीन, आपने आम आवाम के साथ तो फ्रॉड वगैरह का सुना होगा, लेकिन अब पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज़ भी इससे नहीं बची हैं और सेलिब्रिटीज़ के साथ भी फ्रॉड होना शुरू हो गए हैं। मैं कराची में मौजूद हूं और अरशद महमूद साहब के पास आया हूं। इन्होंने बड़ी इज़्ज़त बख्शी, घर बुलाया, लेकिन इन्होंने मुझे एक फ्रॉड का भी बताया जो कि रिसेंटली इनके साथ हुआ है। तो मैंने समझा कि आपके साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहिए, एक अवेयरनेस के तौर पर भी, कि आप लोग जो है वो इससे बच सके। ये फ्रॉड कैसे हुआ, क्या मामला था, सारा अरशद साहब से जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर बताइएगा क्या कैसे फ्रॉड ये हो गया आपके साथ? तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और नबील का शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त बख्शी। और दूसरी बात ये है कि ये बताने का मेन मकसद जो है ना वो ये है कि इसी आईडी से दूसरे जो गरीब लोग हैं, जो हमारे जो दोस्त हैं, वो भी कहीं और जो है ना वो भी इफेक्टेड ना हो। क्योंकि मुझे उन्होंने बताया, जो मेरे जो दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि इसी तरह से एक और दोस्त के साथ हो चुका है, इसी आईडी से कुछ तकरीबन 4.5 लाख रुपए। चौधरी अख्तर साहब हैं, कश्मीर में रहते हैं, और उनके साथ हो। मैं आपको थोड़ा सा तफसील से इसलिए बताना चाहता हूँ कि ताकि पता चले कि वारदात होती कैसे और किस तरह से करते हैं। जी। यार पता है क्या, मैं तो मेरी पूरी फैमिली के अंदर जो है ना, हमने कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ इस तरह होगा। हमें झूठ आता नहीं है, हमें कोई बात कोई कहता है तो हम उसको सच मान लेते हैं और हम कहते नहीं ये सही कह रहा है। ना मेरे वालिद साहब ने कभी फ्रॉड ऐसे किए, ना कभी हमने कभी किसी के साथ फ्रॉड किए, इसलिए मैं आइडिया नहीं है, तो इसलिए फंस गए। एक मेरे दोस्त हैं न्यूयॉर्क के अंदर, राजा इम्तियाज उनका नाम है। सही है। और वो कश्मीर के हैं और बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। मैं जब जाता हूँ वहाँ न्यूयॉर्क तो बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़ी मोहब्बत, बहुत प्यार करते हैं। आना, आके पिक करना, ले जाना, चलो जी आज इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं घूमने। जब भी फंक्शन से हमें टाइम मिलता था तो घूमते फिरते थे और मतलब बहुत प्यार करते थे। राजा इम्तियाज़ उनका नाम। तो उनके नाम से आईडी जो है ना उन्होंने बनाई। और राजा साहब जब भी मुझसे बात करते थे तो मैसेंजर से हम बात किया करते थे, या अमूमन वीडियो कॉल करते थे या कभी ऑडियो कॉल करते थे। सही है। तो काफ़ी दिनों से मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही थी, तो उनका व्हाट्सएप का भी वो था, अपना सिस्टम था। तो मुझे ना एक मैसेंजर पे आया कि अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई क्या हाल है। तो मैंने जब देखा तो मैंने उनको मैसेज से जवाब नहीं दिया, मैंने कहा मैं इनको फ़ोन करता हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया, वीडियो कॉल की, तो वीडियो कॉल उन्होंने कट कर दी। फिर दोबारा की, फिर उन्होंने कट कर दी। तो मैं समझा कि शायद किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि जहाँ ये वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे। सही है। तो मैंने उनको फिर ऑडियो कॉल की। सही है। उन्होंने वो भी कट कर दी। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा कि राज साहब किधर हैं? तो उन्होंने बीच में जवाब दिया कि न्यूयॉर्क। अच्छा। तो कह लेंगे कि अरशद भाई मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, तो यहाँ सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहे, तो इसलिए मैसेंजर पे ही बात हो सकती है। अच्छा। तो टेलीफोन पे नहीं हो सकती। सही है। मैंने कहा हुक्म करेंगे। तो कह लेंगे यार मैं 15-20 दिन में आ रहा हूँ पाकिस्तान, तो कुछ पैसे मैं भिजवा रहा हूँ आपको, तो ये संभाल लेना। अच्छा। मैंने कहा कोई मसला नहीं, भेज दें। तो कह लेंगे शनाख्ती कार्ड पे कौन सा नाम है? मैंने कहा यही नाम है जो मेरा। अच्छा। कह लेंगे ठीक है। तो 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद मुझे एक नंबर आया, पिन नंबर। सही है। वो मैं आपको दिखाऊंगा पिन नंबर, कि ये पिन नंबर आया, तो उस पर लिखा हुआ था कि ये पिन नंबर है। सही है। फिर 15 मिनट के बाद, अच्छा उसके साथ लिखा कि अभी आपको मैं इसका प्रिंट आउट भी भेजता हूँ जिसके ज़रिए मैंने पैसे भेजे आपको। फिर उस कंपनी का वो प्रिंट आउट आ गया। सही है। उस पर लिखा हुआ, मेरा नाम लिखा हुआ अरशद महमूद, नीचे लिखा हुआ 7 लाख रुपए
और अब मेरी आईसाइट थोड़ी सी ज़ाहिर उम्र के हिसाब से इतनी वो नहीं है, मैं बारीक लफ्ज़ जो है ना ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, बहुत बारीक बारीक लिखा हुआ था। तो मैंने ये नहीं पढ़ा कि ये आया कहाँ से है, सिर्फ मैंने देखा तो भेजने वाला कोई खातून थी। मैंने कहा यार खातून के नाम से क्यों आया है। बहरहाल मैंने कहा हो सकता है किसी से इन्होंने पैसे लेने, उन्होंने भिजवाया। अब ये आ गए मेरे पास, तो कोई 1 घंटे बाद मुझे उनका मैसेज आता कि अरशद भाई मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है उमर ताजा, तो वो आपको कॉल करेंगे, तो उनकी मिसेस बीमार है, उनको कुछ पैसे भेजने हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैसेज से ही हो रहा सारा कुछ। तो टक्कर अब मेरे जहन में ये कि 7 लाख की रसीद मैंने देख ली है, 7 लाख उन्होंने भिजवाए वहाँ से, तो मंडे को मिल जाएंगे। ये बात है हफ्ते वाले दिन की, 9 तारीख की। उसके बाद जनाब मैसेज आया तो उसको कुछ पैसे दे देना, उसकी कॉल आएगी। उसकी कॉल आई उमर ताजे की कि जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़लाँ फ़लाँ, मुझे यही है। ठीक है जी। मैंने कहा मुझे अकाउंट नंबर दें आप। कहने का अकाउंट नंबर तो नहीं बैंक का, तो ये आप ईजी पैसा करवा दें। सही है। तो एक अकाउंट पे 50,000 आते हैं, तो अब मैं आपको 2 नंबर भिजवा रहा हूँ। सही है। उससे 2 नंबर भिजवाए मैंने, जाके 50-50 हज़ार रुपये दोनों पे भिजवा दिए। सही है। तो ये मेरी मासूमियत समझ लें या मेरी कम अकली समझ लें, और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। तो बहरहाल इसमें मेरा भी फॉल्ट है, और मुझे थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए था। मुझे उनके साथ टेलीफोन पे बात करनी चाहिए थी। मैं दूसरे किसी तरीके से उनसे बात करता, बात करने के बाद जो है मैं ये पैसे देता। मुझे ये बात करने से पहले पैसे नहीं देने चाहिए थे, ये मेरी गलती है, मैंने पैसे दिए। उसके बाद जनाब उसका मैसेज आया कि जी मुझे पैसे मिल गए, और मैं राजा साहब को भी बता रहा हूँ, बता दिया मैंने कि पैसे मिल गए। अच्छा भाई। अब 1 घंटे के बाद दोबारा उसका फ़ोन मैसेज आया कि अरशद भाई इसकी बीवी बहुत सख्त बीमार है, इसने जहाँ से इसको पैसे आने थे वो पैसे इसको लेट हो गए, तो आप काइंडली ये काम करें, इसको 1.5 लाख रुपए और भिजवा दें, ताकि इसकी बीवी जो है वो एडमिट हो जाए। ये राजा साहब की आईडी से फिर आपको मैसेज जी आया? जी जी जी, जो आपके दोस्त हैं? जी, जो राजा इम्तियाज़ साहब। सही है। अच्छा, वही तस्वीर राजा साहब की लगी हुई है जो राजा साहब की तस्वीर आईडी पर लगी होती थी। सही है। अच्छा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि राजा साहब अब टाइम इतना हो गया और इतनी जल्दी तो अरेंज नहीं हो सकते 1.5 लाख रुपए, तो आप एक काम करें कि अब मंडे का इंतज़ार करें, मंडे को पैसे आते हैं तो फिर मैं पहली फुर्सत में जमा करा भेज दूँगा। फिर जनाब दूसरे दिन संडे वाले दिन, अरशद भाई मैं आपका बड़ा एहसानमंद रहूँगा, उसकी बीवी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। फिर उसका मैसेज आ रहा है, अरशद भाई मैं बस आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप पैसे भेज दें, क्योंकि डॉक्टर जो है कहीं बाहर से इस्लामाबाद से हमने बुलाया हुआ है, तो वो जो है वो बग़ैर पैसों के एडमिट नहीं कर रहे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी बीवी का ऑपरेशन है हार्ट का। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा यार किसी की जान बच जाएगी, मैं उसको 1.5 लाख रुपए कहीं से कहाँ से मैं करके दूँ। फिर राजा साहब का मैसेज आया, अरशद भाई कहीं से उधार उठा ले। यानी एक तरफ राजा साहब के मैसेजेस आ रहे हैं, दूसरी तरफ उस दोस्त के आ रहे हैं जो बकौल उनके दोस्त हैं उनका। जी, बकौल उनके, जिसको आपने पैसे भेजे हैं। जिनको पैसे भेजे, उसका नाम है, जो उसने नाम मुझे बताया, उमर है। उमर ताजा। सही है। अच्छा, अब उसके बाद जनाब फिर वो इनके मैसेज आया, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा, ये भी संडे आ गए, आपको एहसानमंद रहूँगा, कुछ कीजिए, कहीं से दोस्तों से पकड़ लें, उसको भेज दें, मंडे को तो पैसे आ ही जाएंगे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि राज साहब नहीं हो सकता, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आपसे, तो अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं आपको मना करूँ, तो नहीं हो सकता। फिर जनाब फिर शाम को रात को मैसेज आया, अच्छा अरशद भाई सुबह जो है ना पहली फुर्सत में भेज देना मंडे को। अब मैंने मंडे को सुबह मैं उठाऊँ, मैं इतनी जल्दी सुबह उठ भी नहीं पाता हूँ। उठाऊँ, मैंने एमसीबी के मैनेजर हैं भूरामल साहब, मैंने भूरामल साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा कि अदा ये मैं आपको भेज रहा हूँ ये आईडी, और इस आईडी पे जो पैसे आए ना ज़रा देखें कि पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। उन्होंने मुझे कहा कि अरशद भाई अभी नहीं आया, तो उन्होंने अपने एक बंदे की ड्यूटी लगा दी कि यार हर 1 घंटे के बाद इसको चेक करो। सही है। मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी पैसे अभी तक नहीं आए, अब ये मंडे का दिन है। फिर जनाब दोपहर को लगे हुए, शाम 5 बज गए, अब बंद हो गए ऑफिस। फिर जनाब अरशद भाई कहीं से उठा लें, मैं मैंने कहा यार राजा भाई मेरा हाथ थक गया मैसेजेस लिख के, आप काइंडली मुझे ना ये वॉइस मैसेज करें आप, या कॉल करें, मैं आपको तफसील से बात करता हूँ।
उसके बाद मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि वो बात नहीं हो पा रही। मैंने कहा आपका मैसेज आ रहा है, मेरा मैसेज आ रहा है, तो फिर वॉइस मैसेज क्यों नहीं आ जा पा रहा? तो काइंडली आप वॉइस मैसेज करें, मैं अभी मैसेज नहीं लिखूँगा। थोड़ी देर के बाद उनका मैसेज आया कि अरशद भाई मेरी बेइज्जती करा दी दोस्त के सामने, आपने उसको कहा कि जी मैसेज बात करें, और ये आपको शायद मेरी बात पे यकीन नहीं है, और ये है, आप बताएं आपको और कितने पैसे चाहिए, मैं और पैसे भेज देता हूँ, इस 7 लाख के अलावा और भेज देता हूँ, कितने पैसे चाहिए आपने मेरे दोस्त के सामने। मैंने सोचा, मैंने कहा यार अब मुझे जो ना किसी तरीके से इनके साथ रब्ता करना चाहिए। मैंने इनके भतीजे को फ़ोन किया न्यूयॉर्क, उनका नाम है अदीब, राजा अदीब। तो मैंने कहा बेटा कहाँ है, अंकल किधर हैं? कह रहे जी अंकल तो न्यूयॉर्क में, मैं यहाँ पाकिस्तान आया हूँ। तो मैंने कहा कि उनका कोई व्हाट्सएप नंबर दो जो सही वाला है, क्योंकि वो ख़राब है। कह रहे नहीं वही नंबर है। मैंने फिर उनको उस नंबर चेक किया, फिर मैंने उस नंबर पे उनको मैसेज किया। पहले मैंने कहा इम्तियाज़ भाई आपने जो लाखों रुपए जहाँ कहे थे वो मैंने पहुँचा दिए, 1.5 लाख रुपए जो आप कह रहे हैं ये मैं अभी नहीं दे सकता, तो अभी फौरी तौर पर अरेंज नहीं कर सकता, तो जैसे अपना ट्यूसडे को पैसे आपके आते हैं तो मैं आपकी अमानत है, मैं उसमें से उनको 1.5 लाख भिजवा दूंगा। तो उन्होंने 3 नाम भिजवा दिए जहाँ 50-50 करके भिजवाने, तो वो उमर ताजा साहब ने फटाफट भिजवा दिए थे। उसके बाद अभी एक फ़ोन आता है मुझे, अच्छा दूसरा दिन शुरू हो गया, ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे शुरू हो गया। तो ट्यूसडे को मैंने 9 बजे फिर बूरोमल जो मैनेजर हैं उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा यार भाईजान थोड़ो जल्दी करे ॾिस जा पैसा अची वञनि तो कि मूंखे ॿुधाए जाए। जी 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 मां तव्हांखे ॿुधायां थो। अब उनको भी कह दिया। अब 9:30 बजे मुझे कॉल आ रही है, जहाँ लिखा हुआ नंबर आ रहा था 001939। उनका फ़ोन आया, जी हेलो अरशद महमूद साहब बात कर रहे हैं? मैं कहा जी मैं स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी जी, वो आपके जो 7 लाख की जो पेमेंट आनी थी, मैंने कहा जी जी। मैंने कहा भाई वो क्या हुआ उसका, अभी तक आए नहीं? वो क्लियर तो हो गए हैं लेकिन आपको कल मिलेंगे, कल दिन में किसी वक्त जाके ले लीजिएगा, मतलब वेडनेसडे को। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्यों लेट हो रहे इतने? कह रहे एक्चुअली ये 5 लाख से ज़्यादा की रकम है तो इसलिए ज़रा सा लेट हो रहा है। मैंने कहा अच्छा चले भाई शुक्रिया आपका। ये 9:30 बजे वेडनेसडे को है। अब मुझे तसल्ली हो गई, चलो स्टेट बैंक का फ़ोन आया है। अब सम टाइम ऐसे कुछ जो नंबर होते हैं ना उनका नंबर नहीं आता, ऐसे कुछ नंबर आ जाते हैं 001 फला फला ऐसे लगता। अब मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, मैंने बूरोमल को फ़ोन किया। मैंने कहा यार वो स्टेट बैंक से फ़ोन आया था, तो कह रहा हाँ यार वो कभी कभी ऐसा होता है 5 लाख से ज़्यादा की रकम हो तो वो ज़रा थोड़ा लेट हो जाता है। उसने मुझे यही कहा। अब राजा साहब ने वो मैसेज पढ़ा तो ठक करके मुझे फ़ोन किया, जो आपने उनको व्हाट्सएप पे किया? जी व्हाट्सएप पे जो मैंने किया। तो वो मुझे कह रहे हैं अरशद भाई ये क्या मैसेज किया है, खैर तो है, वो किहड़े लाख रुपए की गल करने हो? मैं क्या राजा भाई मैं ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ रुपए ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਖ रुपए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अरशद भाई मैं ਕਿਹੜਾ तुसा की ਲੱਖ रुपए आख्या, मैं तो तुसा की कोई ਲੱਖ रुपए नहीं आख्या। और मैं क्या राजा भाई ना करो यार, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि ਲੱਖ रुपए उधर घल दे, 1.5 लाख रुपए उधर घल दे। कहता ना अरशद भाई अल्लाह जानता है मैं अज तक किसी बंदे की मैं पैसे से नहीं आख्या, अल्लाह का बड़ा करम है तुसा आके इत्थे आंदे हो, तुसा देखा है जिंदगी होगी किसी को पैसे नहीं मंगे ना किसी ने क्या के पैसे दो। तो अरशद भाई बिल्कुल नहीं ऐसा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें तो परेशान कर देता तुसी अरशद भाई। मैं क्या राजा भाई तुसी तो मनु परेशान कर देता है। कहना ना अरशद भाई तुसी मनु मैं ज़रा IT नूं रोकना कि कोई होर किसी नाल ना हो जाए। कहता कि मेरे एक होर दोस्त नाल होया, कोई 2-3 दिन होए ने, उद नाल होया 4.5 लाख रुपए दे चुके। चौधरी अख्तर अच्छा, चौधरी अख्तर साहब वो रहते हैं वहाँ पे कश्मीर में रहते हैं। कहते मेरे महल्ले का ही बंदा है, मेरा दोस्त है पुराना, उन्होंने भी किसी इस तरह ही गल की जो यही बंदा है जिन्हें किया तुझे 22 मैसेज जोड़े कले ने ना उन्होंने वो यही आवाज़ जो थी उस बंदे की। मैं परेशान, मैं कह लिया अभी अरशद महमूद लाख रुपए का एक डस्ट मुझे लग गई। मैंने कहा या अल्लाह बड़ी मेहनत से कमाते और लॉकडाउन की वजह से वैसे ही शोज़ वगैरह सारे बंद हैं, और ऐसे में तो 1000 भी बड़ी मतलब रकम होती है, तो लाखों में बड़ी रकम है। बहरहाल जी मैंने उनको कहा कि अभी आप कोई कार्रवाई ना करें, मैं जा रहा हूँ साइबर क्राइम के ऑफिस, वहाँ पहले मुझे रिपोर्ट कराने थे। तो मैं फिर साइबर क्राइम में वहाँ फ़ोन किया, टाइम लिया मैंने,
तो वहाँ के जो अफसर हैं उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा मेरे साथ बर्ताव किया, उन्होंने सब ने मेरे साथ मेरी रिपोर्ट वगैरह काटी। और रिपोर्ट के बाद फिर मैं घर आके और फिर मैंने राज साहब को फ़ोन किया। तो मैंने राज साहब से ना मैंने कहा राज साहब आप भी अपनी आवाज़ में एक क्लिप मुझे भेज दें ताकि साइबर क्राइम में मुझे कहीं ज़रूरत पड़े तो मैं उनको, मैंने सारी चीज़ें एक फ़ाइल बना के उनको दी, प्रॉपर तरीके से मैं रिपोर्ट करवा के आया। तो बहरहाल अब देखो अल्लाह मालिक है वो क्या कार्रवाई होती है उसके ऊपर। यानी उसमें वारदात इस तरह से हुई कि वो जो आपके दोस्त थे राजा इम्तियाज साहब, उन्हीं के नाम से आईडी बना के, हाँ, उन्हीं की फोटो लगाकर, तो आपने समझा कि ये वही राजा इम्तियाज साहब हैं जिनके साथ मेरी बात हो रही थी। बिल्कुल। तो वो नाज़रीन वारदात इस तरह से हुई कि इनके जो दोस्त है राजा इम्तियाज साहब जो कि न्यूयॉर्क में रहते हैं, उन्हीं के नाम की आईडी बनी, सेम तस्वीर लगी। तो इन्होंने समझा कि राजा साहब मतलब मेरे दोस्त हैं, तो वो अगर मांग रहे हैं, पहले इनको पैसे भी भेजे गए, यानी आपको इत्मीनान करवाया गया कि पैसे आ रहे हैं, फिर उसमें से मैं आपको वो रसीद भी दिखाऊंगा और राजा साहब की तस्वीर भी दूंगा जो आईडी बनी हुई, वो तस्वीर भी आपको देता हूँ मैं। और ये सारी जो कटिंग है ये सारी मैं आपको दूंगा, आप इसको देखिएगा कि किस तरीके से, और वो वॉइस मैसेजेस भी मैं आपको दूंगा सारे। तो वो वॉइस मैसेज या कॉल आपको या वीडियो कॉल इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो फिर आपको शनाख्त हो जाती कि ये बंदा फेक है? एग्जैक्टली, आपको फिर उसकी आवाज़ की पहचान हो जाती। जाहिर है राजा साहब का तो मैं आवाज़ सुनता तो मुझे पता चल जाता, इसलिए वो बंदा आगे से ना वो उसको कट कर रहा था। जी। और आपसे गलती ये हुई कि आपने उनको कॉल नहीं की? गलती ये हुई कि जब मुझे वो कह रहा है, गलती ये भी हो समझ लें कि मैंने एतमाद कर लिया। और इसका मतलब ये भी है कि इससे एक नसीहत भी आती है कि एकदम से किसी के ऊपर एतमाद ना कर जाओ, और उसको पहले थोड़ा सा आपके दिल में कहीं भी थोड़ा सा शक हो तो आप उसको पहले फ़ोन करके अपना शक दूर करो। सही है। और एकदम से आप इस तरह से ना करो। सही। तो फिदा हुसैन ना हो जाओ सब पे। तो ज़रा फिदा हुसैन होने से पहले थोड़ा सा पहले सारी चीज़ों को परख लो टेलीफोन करके। अगर मैं टेलीफोन कर लेता उस वक्त पैसे भेजने से पहले, अब मेरे तो जहन में ये ना कि यार कोई प्रॉब्लम में है। अब एक फ़नकार जो है ना, फनकार बड़ा हसास होता है। जब मुझे ये पता चला कि यार उसका हार्ट का ऑपरेशन है, बीमार है, उसको पैसे चाहिए, तो मैंने कहा यार चलो पैसे पड़े हो दे दो यार। तो उसको दे दिए। घर पे भी तो पड़े ही है ना, तो दे दो यार, किसी के काम आ जाए। तो लेकिन मुझे क्या पता कि ये कौन से काम आएंगे। तो अभी कहाँ तक पहुँची है कार्रवाई? अभी कार्रवाई ये है कि अभी मुझे उनका अभी पता नहीं चला। कल जो है रात को मेरी बात हुई है एक और उनके अफसर से, तारिक खान साहब से। सही है। मेरे एक और दोस्त हैं FIA के अंदर, तो उन्होंने मुझे, मेरी उनसे बात हुई। अब्बास बलोच साहब, सरदार अब्बास बलोच साहब हैं, वो सीनियर की पोस्ट पे हैं FIA में। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि अपना तारिक खान साहब से आप बात करें। तो मैंने तारिक खान साहब से बात की, उनसे टाइम लिया। तो आज मुझे जाना था, चूँकि आप लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम लग गया तो वहाँ मैं जा नहीं सका। तो मैं कल जो है उनके पास जाऊँगा, तारिक भाई के पास, और कल जुम्मे का दिन है, जुम्मे के बाद जाके या जुम्मे से पहले सुबह जाके पता करूँगा कि क्या अपडेट है कि कहाँ तक पहुँचा क्या नहीं है। लेकिन मैं आपके इस चैनल के ज़रिए जो है मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सनाउल्लाह अब्बासी साहब, सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो हैं, अदा तव्हांखे रिक्वेस्ट आहे हिकिड़े फ़नकार जी तरफ़ां बि ऐं हिकिड़े तव्हांजे नंढे भाउ जी तरफ़ां बि, हिकिड़े सुठे दोस्त जी तरफ़ां बि तव्हां सां सुठी सलामदाव बि आहे। तव्हांजे हैदराबाद वारे ऑफिस में अची तव्हां सां गॾु चांहि बि पीती आहे, बिस्किट बि खाधा आहिनि। महिरबानी करे तव्हां थोरो पंहिंजे हिन ऑफिस में, कराची वारे ऑफिस में थोरो फ़ोन करे हिननि खे चइजो त हिन केस खे थोरो सुठे तरीक़े सां ॾिसनि, ऐं उहे बि ॾिसनि था, पर तव्हां थोरो चवंदा तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी। तो अब मैं उर्दू में भी थोड़ा सा बता दूं कि मैं इनसे रिक्वेस्ट ये की है कि आप अपने ऑफिस में, यहाँ कराची वाले ऑफिस में, आपके ऑफिस से एक कॉल अगर यहाँ आ जाती है तो वैसे भी ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से ज़रा काम तेज़ हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि कुछ लोग बच जाएंगे जो और इनका निशाना ना बन जाएं, तो इनको पकड़ें, इनको पकड़ के इबरत का निशान बनाएं। इसके अलावा मैं इमरान खान साहब आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं CM साहब सिंध से सही मुराद अली शाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ, मैं इमरान इस्माइल साहब से, गोना साहब से दरख्वास्त करता हूँ, मैं बाजा साहब आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं मुल्क के हर उस इदारे से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस केस के जो लोग जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनको जल्द से जल्द पकड़ कर कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको पहुँचाया जाए, ताकि आगे आने वाले जो लोग हैं वो बच जाएं, वो इस नुकसान उनके साथ कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, वो बेचारे बच जाएं।
बस ये मेरी दरख्वास्त है आपके चैनल के ज़रिए, और आपका और नबील का बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया सर, कि आप लोग तशरीफ बहुत लाए। शुक्रिया सर टाइम देने। तो नाज़रीन, आपको यही आखिर में पैगाम है कि आज का ये जो डिजिटल दौर है इसमें इस तरह के फ्रॉड जो हैं वो हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए एहतियात करें। किसी को पैसे भिजवाने हैं तो उसके साथ एक दफ़ा फ़ोन पे जो है वो ज़रूर बात कर लें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए।